Hello, welcome to my channel English Mantra by Animesh Sharma, and today we'll be studying articles. So the contents of the presentation are basics of articles सीखेंगे हम, फिर कुछ practice questions करेंगे और फिर explanation और logic देखेंगे. So this is the snapshot of articles. सबसे पहले articles मेरे दो टाइप के होते हैं, indefinite article और definite article. Indefinite article की कैटेगरी में a और an आते हैं और definite article की कैटेगरी में the आता है. एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ए और एन जो हैं वो सिंगुलर या वन को डिनोट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई हैव अ कार, आई हैव अ कार का मतलब क्या है? आई हैव वन कार. तो ए और एन दोनों ही क्या करते हैं? सिंगुलर को डिनोट करते हैं. सेकेंडली, सारे आर्टिकल्स हमेशा नाउन को प्रिसीड करते हैं. आर्टिकल के जस्ट बाद कोई ना कोई नाउन आएगा. ए और एन में सिर्फ डिफरेंस ये है कि वावल एंड कॉन्सोनेंट साउंड के डिफरेंस है. कॉन्सोनेंट साउंड से पहले अ लगता है और वावल साउंड के से पहले एन लगता है. तो अब हम इंडिविजुअली सबको देखेंगे. तो जैसे मैंने आपको बताया, ए इज यूज इन फ्रंट ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन जैसे अ बाइक, अ पर्सन, अ एनिमल और थिंग. वी डोंट यूज ए बिफोर अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन्स. प्लूरल नाउन्स के आगे अ तो लग ही नहीं सकता क्योंकि प्लूरल है मतलब एक से ज्यादा है. सेकेंडली, अनकाउंटेबल चीज को हम काउंट नहीं कर सकते. जैसे मैंने आपको नाउन्स में बताया था, जैसे आई वॉन्ट अ पेपर, इसका मतलब यह आई वॉन्ट वन पेपर. अब पेपर राइटिंग के पर्सपेक्टिव में क्या है? अनकाउंटेबल है. सो आई वुड से लाइक दैट आई वॉन्ट अ पीस ऑफ पेपर, ये इसका करेक्ट वर्जन होगा. सो अनकाउंटेबल नाउन्स और प्लूरल नाउन्स के आगे आप अ नहीं लगाएंगे और एन भी नहीं लगाएंगे. इफ अ नाउन स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड जो वावल के अलावा जितने भी कॉन्सोनेंट साउंड हैं, अ आएगा तब बिफोर अ नाउन, राइट. सो कुछ एग्जांपल्स हैं, देख लीजिए. अ कैट, अ बर्ड, अ चाइल्ड, अ डॉक्टर, अ हाउस, अ बाइक, अ बॉय, अ टेबल. एंड भी वही चीज़ ये है जैसे मैंने अ का डिस्क्रिप्शन दिया था, बस इसमें सिंगल डिफरेंस ये है कि एन वाल साउंड के पहले लगता है, राइट. जो भी मेरे नाउन्स हैं जो वावल साउंड को डिनोट करते हैं, उनके आगे एन आप यूज करेंगे. और मेरे वावल क्या है? ए ई आई ओ यू. ये हम बचपन से सब देखते हुए आ रहे हैं. इट्स नॉट न्यू थिंग फॉर अस. तो एग्जाम्पल्स क्या है? एन एप्पल, एन एग, एन आंट, एन ऑरेंज, एन आर. आर में एच साइलेंट है, इससे ओ की साउंड आ रही है. ए ई आई ओ वावल की साउंड है. एन आंट, एन ओल्ड मैन, एन अंकल, राइट. मूविंग ऑन टू डेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल में हम द यूज करते हैं. द हम किसी भी टाइप के नाउन के आगे लगा सकते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो सिंगुलर है, प्लूरल है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है. द यूज तब होता है जब कोई स्पेसिफिक चीज होती है, कोई यूनिक चीज होती है. अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ आएगा उससे. अगर मैं कहूँ डू यू हैव अ पेन, अ पेन, अ पेन का मतलब है कोई भी पेन. तो आप कहोगे यस आई हैव और आप मुझे पेन दे देते हो. कल आप मुझसे आके पूछते हो कि हाय सर, द पेन आई गेव यू येस्टरडे, हैव यू ब्रॉट इट टुडे? द पेन, द पेन मतलब वो स्पेसिफिक पेन जो मैंने आपको दिया था, क्या आप वो लाए हैं? सो अगर आप डिफरेंस समझ पा रहे हो कि अ पेन मतलब कोई भी पेन, द पेन मतलब वो स्पेसिफिक पेन जो आपने मुझे दिया था. तो द के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. द अर्थ, द वर्ल्ड, द एयर, द वेदर, द मून, द प्रेसिडेंट, द सीईओ, द सन. तो एक बार इसको आराम से देखिए, फिर एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे हम ए और एन के बारे में. ओके, पॉज द वीडियो एंड चूज कि इनमें ए किस में लगेगा और एन किस में लगेगा, क्योंकि ए और एन में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वावल और कॉन्सोनेंट साउंड का डिफरेंस है. आई एज्यूम आपने इन क्वेश्चंस को कर लिया है कि इसमें जहां ए लगाना था आपने ए लगाया, जहां आपने एन लगाना था आपने एन लगाया. दीज आर द आंसर्स. एन एम एल ए होगा क्योंकि एम एल ए में एम की साउंड आ रही है, ई एम वाली. तो
ई क्या है, वाल है, तो एन एम एल ए, एन एम पी, एन एम कॉम, राइट। अब वन में आपको ओ तो दिख रहा है, बट साउंड किसकी आ रही है, व की, डब्ल्यू, वो है कॉन्सोनेंट साउंड। तो अ 1 रुपी नोट, अ वन आइड मैन। अब यूनिवर्सिटी में भी यू की साउंड नहीं आ रही है, वाई वाली साउंड है, यूनिवर्सिटी। सो अ यूनिवर्सिटी, अ यूरोपियन। अब इसमें एक चीज आपको और देखने की जरूरत है कि आपकी प्रोनाउंसिएशन भी सही होनी चाहिए, तभी आप करेक्ट डिटेक्ट करके कि भाई कॉन्सोनेंट साउंड है या वावल साउंड है, उसी हिसाब से आप आंसर कर पाओगे। तो ईयर के आगे तो अ लगेगा, क्योंकि जो उसकी प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, ईयर, ये वाली साउंड, ईयर। और नीचे जो है वो ईयर, कान की बात हो रही है, सो एन ईयर, इसमें वावल साउंड आ रही है, और साल जिसकी मैं ईयर की बात कर रहा हूं उसमें वाई की साउंड आ रही है, इसलिए आप अ लगाओगे। सो आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी प्रोनाउंसिएशन सही होनी चाहिए, और वावल और कॉन्सोनेंट साउंड के बीच में आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ, उसी के हिसाब से आप सही आर्टिकल्स लगा पाओगे। सो दीज आर सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है पहले की तरह, इन क्वेश्चंस में से आपको एरर फाइंड आउट करना है। हर क्वेश्चन में कोई ना कोई एरर है, तो फाइंड इट आउट एंड पॉज द वीडियो एज वेल। आई बिलीव आपने ये वाले क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो मैं सेकंड स्लाइड पे मूव ऑन कर रहा हूँ। तो इन क्वेश्चंस में भी आप क्या करिए, इन क्वेश्चंस में आप एरर फाइंड आउट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से करिए इसे, एंड देन वी विल डिस्कस द आंसर्स। Okay, moving on to the answers. First one, the interviewer asked me if I knew that Kalidas was greater than any other poet. क्वेश्चन में द ग्रेटर यूज किया गया था। द तब लगता है जब सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज करते हैं, मतलब द ग्रेटेस्ट, ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, तब ग्रेटर, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, इसके साथ द यूज नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन, इवन नाउ व्हेन आई सी द स्पॉट आई एम रिमाइंडेड ऑफ अ यूनिक इंसिडेंट। जैसे यूनिवर्सिटी में वाई यू वाली साउंड आ रही थी, तो एन यूनिक नहीं, अ यूनिक इंसिडेंट होगा। थर्ड वन, एज सून एज द टीचर एंटर्ड एवरी वन फेल इन साइलेंस। क्योंकि साइलेंस क्या है, साइलेंस एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे कभी भी आर्टिकल्स नहीं लगते, ये मैंने आपको नाउन वाले पार्ट में ही बताया था। थर्ड, as he had taken only a few sips, there was still a little water left in the glass. A little इसमें यूज किया गया, little और a little में आप डिफरेंस देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क समबडी डू यू हैव मनी, आई हैव लिटिल मनी, लिटिल का मतलब कम पैसा है मेरे पास। दूसरा, वही इंसिडेंट में दूसरा जना कहता है यस आई हैव अ लिटिल मनी। अ लिटिल मतलब यार कम तो है बट थोड़े से हैं, जब भी थोड़े से की साउंड आएगी तो अ लिटिल यूज होगा। अ लिटिल का जो कॉनोटेशन है, जो मीनिंग है, वो पॉजिटिव सेंस में आता है। लिटिल का हमेशा क्या आता है, नेगेटिव कॉनोटेशन आता है। तो अ लिटिल और लिटिल में डिफरेंस क्या है, लिटिल क्या है नेगेटिव सेंस में लोगे आप, अ लिटिल आप थोड़े पॉजिटिव सेंस में लोगे। टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट ड्रॉप अ लिटिल शुगर, थोड़ी सी शुगर आप डाल दीजिए, थोड़ा पॉजिटिव सेंस आ गया। इट इज रिटन इन द गीता, क्योंकि गीता एक प्रॉपर नाउन है और स्पेसिफिक है, वर्ल्ड में एक ही है गीता, तो इट इज रिटन इन द गीता। These facts make it very clear that he had a hand. He had hand nahi, he had a hand in the murder. Man cannot live by bread alone. जब भी हम इन जनरल मैनकाइंड की बात करते हैं, तो मैन या वुमेन इनके आगे कभी भी आर्टिकल नहीं लगेगा। आई गो टू बेड एट 8 एवरी नाइट, गो टू द बेड नहीं होगा, गो टू बेड होगा। He was fascinated by insects. The more he studied their habits, the greater was his fascination. अगर हम एक ही सेंटेंस में एक कंपैरेटिव डिग्री से मोर के आगे हम लगा रहे हैं, तो उसके आगे दूसरी कंपैरेटिव डिग्री के आगे भी आप क्या करेंगे, आप द ही लगाएंगे। जैसे द मोर द बेटर, उसी हिसाब से द मोर ही स्टडीड देयर हैबिट्स, द ग्रेटर वाज हिज फैसिनेशन। विद अ लिटिल पेशेंस, थोड़ी सी पेशेंस के साथ।
He did not go to city on foot. He went there by train. By the train, by train. My friends insisted that I should see the movie from the beginning to the end. Both the optimists and pessimists, optimist मतलब आशावादी, pessimist मतलब निराशावादी, contribute to society. The optimist invents the aeroplane. अब देखो, the optimist invents the aeroplane, the pessimist the parachute. Parachute के आगे भी the लगाएगा. Our housing society comprises of 6 blocks and 33 flats in an area of about 1,000 square meters. My father is in a bad mood today. The school is within 100 yards from my house. A majority of computer professionals recommends that effective measures should be taken against software piracy. अब the मेजॉरिटी मतलब वो स्पेसिफिक मेजॉरिटी जिसे मैं जानता हूँ. अब वर्ल्ड में इतने सारे कंप्यूटर प्रोफेशनल्स हैं, उनको तो सबको तो नहीं जानते ना, उस मेजॉरिटी को तो हम नहीं जानते, तो इस वजह से हमने अ मेजॉरिटी लिया. द फेमस डॉक्टर चंद्रा इज द ओनली डेंटिस्ट इन आवर विलेज. तो ओनली से जस्ट पहले आप द लगाएंगे, और जो मेरे ये वाले नंबर हैं ऑर्डिनल नंबर्स जो पोजीशन के बारे में बताते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो इनके आगे भी द लगेगा. ही इज द फर्स्ट. द कैंडिडेट लैक्स एक्सपीरियंस, अदरवाइज ही इज वेल क्वालिफाइड. क्योंकि एक्सपीरियंस भी, अनुभव भी क्या है, देखा नहीं जा सकता, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसके आगे आर्टिकल नहीं आएगा. द पर्सन आई मेट इन द थिएटर वॉज द प्ले राइटर हिमसेल्फ. द पर्सन मतलब वो स्पेसिफिक पर्सन जिससे मैं मिला था वो खुद ही प्ले राइटर था. अब ये एक स्लाइड मैंने आपके लिए बनाया है, अगर किसी को कंफ्यूजन रह गया है लिटिल में डिफरेंस में या फ्यू में. पहली चीज तो अगर अ लग जाएगा फ्यू या लिटिल के आगे तो इसका पॉजिटिव मीनिंग आएगा, और सिर्फ फ्यू या लिटिल होगा उसका थोड़ा नेगेटिव मीनिंग होगा. हिंदी में आप इसे कह सकते हैं, जैसे ये वाला सेंटेंस है, एज ही हैड टेकन ओनली अ फ्यू सिप्स देयर वाज स्टिल अ लिटिल वाटर. मतलब थोड़ा सा कम तो था बट थोड़ा सा पानी फिर भी ग्लास में रह गया था. सो अब ये एक टेबल है, इसको देखते हैं. ऑल शी वॉन्टेड वॉज अ फ्यू मोमेंट्स ऑन हर ओन. अ फ्यू मोमेंट्स मतलब थोड़े से मोमेंट हैं, तो कम बट थोड़े से मोमेंट्स अपने साथ वो रखना चाहती थी. शी हैड फ्यू मोमेंट्स ऑन हर ओन मतलब उसके पास बहुत कम मोमेंट्स थे अपने लिए, और ऊपर वाले में क्या, वो थोड़े से मोमेंट्स अपने लिए चाहती थी. शी सेव्स अ लिटिल मनी एवरी मंथ. कम तो है बट थोड़ा सा पैसा वो हर महीने बचाती है. दे हैड लिटिल मनी टू स्पेंड. उन लोगों पे कुछ नहीं था या बहुत ही कम पैसा था स्पेंड करने के लिए. क्वेश्चन वाइज देख लेते हैं. हैव यू गॉट सम एनी मनी? यस अ लिटिल. कम तो है बट थोड़े से हैं यार, देख तेरे काम आ जाए. हैव यू गॉट एनी मनी? नो वेरी लिटिल. मतलब वो आपको देना नहीं चाहता यार, नहीं यार बहुत कम है यार, नहीं हो पाएगा. सो दीज वर दी आर्टिकल्स. आर्टिकल्स आर वेरी इजी, बस थोड़े से इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे सो यू विल बी परफेक्टली फाइन विद आर्टिकल्स. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. बाय बाय. सब्सक्राइब माय चैनल.